अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की आप पर करोड़ों रहमतें हों और आप सदा सलामत रहें। मैं हूं साजिद शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद हेल्थ सेंटर। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको शुगर की अलामात और शुगर के इलाज के बारे में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, शुगर की अलामत में से सबसे पहली अलामत पेशाब का बार बार आना और प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, भूख का बहुत ज़्यादा लगना, वज़न तेज़ी से कम होना, थकावट का ज़्यादा एहसास होना और जिस्म पर अगर कोई ज़ख्म हो जाए तो उसका जल्द ठीक ना होना, आंखों में धुंधलापन का आ जाना और नज़र का कमज़ोर हो जाना और हाथ पाँव का सुन होना। अगर आप में इनमें से कोई भी अलामत पाई जाए तो अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं। प्यारे दोस्तों, हम 20 सालों से शुगर के लिए इंसुलिन और शुगर की अद्वियात का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मगर उनसे सिर्फ और सिर्फ शुगर कंट्रोल रखी जा सकती है। कभी भी शुगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, मगर हमारे देसी तरीका इलाज से 4 से 6 माह में शुगर मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म हो जाती है इंशाअल्लाह। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है। दोस्तों, शुगर का देसी तरीका इलाज बहुत ही आसान है। आपने कलवंजी और मेथी दाना हम वज़न ले लेना है। मिसाल के तौर पर 100 ग्राम कलवंजी और 100 ग्राम मेथी दाना ले लें और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपने 4 गिलास पानी के ले लेने हैं और 3 चम्मच मेथी दाना और कलवंजी के डाल लेने हैं। इस 4 गिलास पानी को आपने खूब पकाना है। इतना पकाना है कि 4 गिलास पानी बाकी 3 गिलास रह जाएं। फिर इसमें 3 अदद नींबू का रस डाल लेना है। याद रहे कि पानी पकाने के लिए कोई कच्चा बर्तन यानी मिट्टी की हांडी वगैरह का इस्तेमाल करें और पानी पकाने के बाद उसे किसी मिट्टी के बर्तन यानी कोई मिट्टी का जग या किसी मिट्टी की कुज्जी वगैरह में डालकर रात भर के लिए रख दें और सुबह उठकर इसे छान लें और 1 गिलास सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले पी लें और 1 गिलास दोपहर खाने से आधा घंटा पहले पी लें और 1 गिलास रात खाने से आधा घंटा पहले पी लें। इस पानी को आपने रोज़ाना इसी तरीके से इस्तेमाल करना है और इसके साथ एक चटनी बना लेनी है। चटनी बनाने के लिए आपने अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना हम वज़न ले लेने हैं और हरी मिर्च हस्बे जायका डाल लेनी है। आप इस चटनी में काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, इस चटनी में लाल मिर्च और नमक का इस्तेमाल नहीं करना। चटनी को खूब रगड़कर अच्छे से तैयार कर लें। इस चटनी का 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम हर खाने के साथ इस्तेमाल करें। ये चटनी शुगर, ब्लड प्रेशर और मैदा के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आखिर में मेरी वही गुजारिश कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, मुतवाज़न और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। रोज़ाना सुबह वर्जिश ज़रूर करें। खाना 32 बार चबा कर खाएँ और पानी खाने से आधा घंटा पहले या खाने के 1.5 घंटा बाद पिएँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।